हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर आप देखिए, जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक दैट 1 2 3 4 5 जो हमारे काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर हैं, जिनमें कि कंजुगेटिव टर्म्स में डिफरेंसेस इक्वल होते हैं, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अगर मेरे पास एक प्रोग्रेशन इस तरीके की है कि जिसमें 1 1/2 1/3 1/4 और 1/5 अब इस तरह की हमें सीक्वेंस मिल रही है जिसमें कि टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट हो जाती है। तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे एक हार्मोनिक वर्ड यूज हुआ। तो हार्मोनिक का क्या मीन्स है, ये आपको पता होना जरूरी है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको क्यों कहा गया। तो मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज होती है 1 + 1/2 + 1/3। इस सीरीज को हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं, जो कि नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल का सम होती है। और इस सीरीज के अंदर ये बात है कि जब हम इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये टर्म्स रिड्यूस होते होते कन्वर्जेंट हो जाएंगी, लेकिन ये जो सम है ये आपका क्या होता है, डाइवर्ज होता चला जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इस सीक्वेंस में से, इस सीरीज में से 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ये नंबर्स उठा लेता हूं और इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम करता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, a/1 - r, और सम हमारे पास बन जाता है 2। तो ये जो मेरी सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है। तो इस सीरीज को कहते हैं हार्मोनिक सीरीज, और यहीं से हमने प्रोग्रेशन का कंसेप्ट जनरेट किया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी जो प्रोग्रेशन है उसकी टर्म्स को अगर रेसिप्रोकल हम करें, और रेसिप्रोकल करने के बाद जो हमें सीक्वेंस फाइंड आउट होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि कंजुगेटिव टर्म्स का, किन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वे सभी इक्वल होने चाहिए। तो हमारी जो प्रोग्रेशन है, जो हमारी सीक्वेंस है, वो हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं nth टर्म की, कि इसकी nth टर्म क्या होगी। तो आप ध्यान दें, ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है और ये इसकी रेस्पेक्टिव, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमारी जो वर्किंग है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अपनी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, ये एपी पे कनेक्ट होकर चलती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। इसका जो बेस डिफाइन हुआ है, देखिए एपी का अपना एक बेस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक अपना बेस है, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई बेस ना होके ये दूसरी चीजों से डिफाइन हो रही है, जैसे हम किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इस तरीके से। अब हमें किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हमें किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी कोरस्पॉन्डिंग एपी लिख लेते हैं। इस एपी की nth टर्म निकालते हैं, और nth टर्म निकालने के बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन में उस नंबर का हम उल्टा कर देते हैं। तो यहां से हम tn निकालेंगे, तो हमारे पास tn डैश जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है वो 1/a + n-1 इंटू डी आ जाएगी, अगर ये टर्म मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है। तो जब भी आपको nth टर्म निकालनी हो तो आप रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको एपी फाइंड आउट हो जाएगी, अगर वो एपी बन रही है, और एपी फाइंड आउट होने के बाद उसकी हम जो भी नंबर ऑफ टर्म्स वो कहेगा निकालने के लिए, वो वाली टर्म निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमें कोरस्पॉन्डिंग जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म अचीव हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखिए, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम कितना होगा। अब मैं एक 3 टर्म ले लेता हूं, 1 1/2 1/3
और मुझे देखना है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो होंगी, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल 1, 2 एंड 3 ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब आपने इनका सम किया 1 + 1/2 + 1/3, तो ये सम कितना आ जाएगा 6 + 3 + 2 11/6। जबकि जो एपी की हमारे टर्म्स हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं और एपी की जो टर्म्स मेरे पास अवेलेबल हैं, इनके सम में भी कोई रिलेशन है क्या, या हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स के सम का कोई फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं या नहीं जनरेट कर सकते। अगर हम इनका सम करते हैं तो ये सम 6 आता है, और इसका हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं जैसे हमने nth टर्म में किया था तो 1/6 आएगा। तो ये 1/6 इस टर्म के इस सम के इक्वल नहीं है। तो इससे कंफर्म हुआ कि हम अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का सम उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट होती है उसकी टर्म्स का सम करके रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर, कोई भी फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल नहीं है फॉर सम ऑफ एंट्रम्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये बात भी आपसे इंटरव्यू में सीधे सीधे एग्जामिनर पूछ लेता है। 3rd नंबर पे चलते हैं। इंजर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी। ए और बी 2 नंबर मेरे पास अवेलेबल हैं, इनके बीच में मुझे एन हार्मोनिक मीन इंजर्ट करने हैं, यानी कि आपको ऐसे एन नंबर्स इसमें इंजर्ट करने हैं जिनको मैं हार्मोनिक मीन बोलता हूं, कि जो मेरे पास फाइंड आउट होने वाली जो सीक्वेंस बनती है H1, H2, H3, इस सीक्वेंस में एन नंबर इंजर्ट करने के बाद ये जो सीक्वेंस मुझे फाइंड आउट हो रही है ये मेरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। इसलिए जो नंबर मैं इंजर्ट करता हूं इनको बोलता हूं हार्मोनिक मीन। देखिए मीन वर्ड का हमने यूज क्यों किया। मीन का मतलब होता है किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में किसी तीसरे नंबर को इंजर्ट करना। इनको सब मीन का ही कोरस्पॉन्डिंग कहा जाता है। अब जैसा आपने देखा होगा कि आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है। लैग्रेंजेस जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको जनरेट किया था, लेकिन वहां पे भी एक वर्ड यूज किया, क्योंकि जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहां एक सी नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है ए और बी के बीच में। तो जब भी हम ए और बी के बीच में किसी भी नंबर को किसी भी रूल के अकॉर्डिंग इंजर्ट करेंगे तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो 1/A1 तो 1/H1 1/H2 और 1/HN 1/B ये बिलोंग करेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अब इन नंबर्स को निकालना, मैंने आपको जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था कि आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें आपको हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करना है, ये हम पहले सिखा चुके हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूं इसमें कि जब आपने स्टडी की थी अर्थमेटिक मीन की, 2 नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंजर्ट करते हैं, तो वहां पे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था। थोड़ी सी रिकॉलिंग करते हैं कि ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंजर्ट करते हैं तो उनका सम कितना आता है। जो मैंने अन अर्थमेटिक मीन, इसी के ऊपर क्वेश्चन बार बार ड्राइव किया जाता है पेपर के अंदर। इनका सम करेंगे तो वो n इंटू होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन आप रखेंगे तो क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू निकालने पे नहीं आता है, क्वेश्चन इनके प्रोडक्ट पे आता है कि G1 इंटू G2 अप टू Gn ये क्या आएगा। तो आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, और इसकी पावर ns पावर कर देते हैं हम इसकी 1/n। यहां पे ऐसे लिखा जाता है nth पावर ऑफ
तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा आता है अंडर रूट ए बी का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी इसकी पावर n। सॉरी यहाँ पे 1/n नहीं है, यहाँ पे आपका जो नंबर आएगा वो नंबर आपका n होगा, nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड पी। तो दो फॉर्मूला आप याद रखें। अब तीसरा फॉर्मूला हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। अगर n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, आप ध्यान दें कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बनाया था, जो आपने ऊपर ड्राइव किया था, वो रिजल्ट यहाँ पे चलता है कि हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम, सेम रिजल्ट वही फाइंड आउट होगा n इंटू, अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आएगा 1/a एंड 1/b के इक्वल। तीन रिजल्ट हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। तो आपको ये तीनों रिजल्ट क्लियर होंगे, अरिथमेटिक मीन का सम, ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट और हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम। ये तीन चीजें आप अपने रिजल्ट बुक में नोट कर लें, पेपर में सीधी अप्लाई होती हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर काउंटर एग्जाम्पल क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन की टाइमिंग को शॉर्ट करते हैं, तो आप कौन से नंबर लेंगे। तो देखिए जनरली हम क्या सोचते हैं, 1, 1/2 और 1/3, ये आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में रेशनल नंबर लेते हैं तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो आप देखिए कि अगर मैं 3, 4 और 6 को लेता हूं और हमें देखना है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो एक फॉर्मूला मैं आपके पास ड्राइव कर देता हूं कि अगर ए, बी और सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1/a, 1/b, 1/c ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो 2/b, बीच का ट्वाइस, मिडिल का ट्वाइस, 1/a प्लस 1/c, और यहां से एक रियल डेवलप होता है b इक्वल टू 2ac/a प्लस c। अगर a b c AP में होते हैं तो 2b बराबर a प्लस c आप लिखते हैं, अगर GP में होते तो b² इक्वल टू AC आप लिखते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और ये थर्ड ये है। अब आप इसको चेक कर लें कि क्या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, b इक्वल टू, ये आपके ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 6 और नीचे उनका सम आएगा a प्लस c, और 6 और 3 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू 4। तो यहां से ये चीज क्लियर हुई कि काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में या तो ये चीज ली जाएगी या फिर ये हम लेंगे। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, मैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करता हूं उसको आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये सब पेपर में आपकी टाइमिंग करने के मेथड्स हैं जो कि सीधे सीधे कहीं बुक्स में एग्जैक्ट नहीं लिखे हुए हैं। ऑन द प्रैक्टिस आप सब चीजें सीख जाते हैं। अब आप देखिए कि 3, 4 और 6 हार्मोनिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेंगे। अब देखिए, अब हम नेचुरल नंबर्स के सम पे, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम पे और नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम पे काम करेंगे। यहाँ पे जो आपका पहला फॉर्मूला है, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, इसको हम समीशन n से डिनोट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 a प्लस l, क्योंकि का डिफरेंस है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, n प्लस 1 और अपॉन 2। एक राइमिंग होती है लर्न करने की। यहाँ फॉर्मूला आपका जनरेट होगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। और ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये फर्स्ट पे डिपेंड करता है, ये समीशन n का होल स्क्वायर बन जाता है, और ये n लर्निंग फॉर्म में nn प्लस 1 अपॉन 2 इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। अब जहां तक आपने ये सब चीजें, ये तीनों फॉर्मूले आपको पहले से ही लर्न है, लेकिन आप एक खास बात पे ध्यान देंगे कि ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है, क्या इसमें इस फॉर्मूले की इन्वॉल्वमेंट कहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में अराइज होगी। तो मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख लेता हूं, तो जो हमारे पास nn प्लस 1 अपॉन और ये 2 आया है, इसको मैं समीशन n लिख देता हूं, समीशन n इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन 3। इस कनेक्टिविटी पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी कनेक्टिविटी ऑलरेडी बनी हुई है,
एक कनेक्टिविटी और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपकी पावर n की इसकी पावर n की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक मिल रहा है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे n² फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दिए, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है और यहाँ पे n है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो n में क्यूबिक बनेगा। तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो सम में 3 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है तो सम में 2 डिग्री है। अब यहाँ पे आप फ्रेम करेंगे, यहाँ पे n² होगा, यहाँ पे n² होगा, तो n की पावर 4 में आपका एक्सप्रेशन आएगा और यहाँ पे n की पावर 3 है। तो एक म्यूचुअल कनेक्टिविटी है हमारे इस जो हमारे पास nth टर्म है इस सम की उसमें, और जो आपके समीशन का फॉर्मूला डेवलप हुआ उसमें। तो ये कनेक्टिविटी भी आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है कि इस सम में और जो फॉर्मूला आपको ऑब्टेन हुआ क्या इनमें कोई तीनों फॉर्मूले के अंदर कोई सिमिलरिटी ऐसी है जो आपको दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे जितना हमारे पास सम है उससे एक ज्यादा पावर में एक आपको बहुपद मिल जाता है, पोलिनोमियल मिल जाता है सम की फॉर्मेट में। तो यहां हमने देखा कि आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इन सब का हमने सीधा सीधा जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको रियलाइज होगा कि जो थ्योरी हमने पढ़ ली है उस थ्योरी को हम कैसे एप्लीकेशन करें। हर चीज के अंदर कोई भी आपका कंसेप्ट है उसके अंदर 2 चीज होती है, एप्लीकेशन, थ्योरी होती है और उसकी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को आप कितने कम टाइम में कर पाते हैं, दैट इज योर कमांड ऑन द सब्जेक्ट। और इसी से ही पेपर में आपकी प्रोसेसिंग, ये वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं, प्रोसेसिंग, यानी कि आपके काम करने की जो एबिलिटी है वो कितनी फास्ट हो गई है, यही हमें फास्ट करनी है। यही इस कोर्स का मोटिव है कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक्चुअली में इंटरनली फास्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने किताब से 50 या 100 क्वेश्चन लर्न कर लिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न कर लिए, नहीं, हमें आपकी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोच पे काम करना है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था कि आपका जो पेपर में जो लेवल होता है 40% प्लस 40% प्लस 20%, इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है। यहाँ पे आप 40% में शॉर्ट टेक्निक यानी कि जिसको मैं प्रोसेसिंग बोलता हूँ वो फास्ट हो जाए, यहाँ पे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। और जब हम यहाँ पे टाइम बचा लेंगे तो इसमें से 10% क्वेश्चन हम कर पाते हैं। इसी तरीके से आपके सभी लेवल के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। अब जो आपका बचा हुआ 10% का क्वेश्चन है, इसमें भी मैं क्या काम करता हूं कि आपको 2 ऑप्शन डिस्कार्ड करने के मेथड सिखाए जाएंगे। आप ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे और ऑप्शन डिस्कार्ड करने के बाद आप उनमें से भी आधे क्वेश्चन को अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दोनों में से एक टिक कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी 50% सही हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर की थ्योरी को खत्म किया। थैंक यू वेरी वेरी मच।